आपका पीरियड लेट हो गया, 5 दिन, 10 दिन, कभी कभी तो 15 दिन, बट हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट तो नेगेटिव ही आ रही है। अगर आप भी इस फेज़ से गुज़र रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में समझेंगे कुछ कारण जिसमें पीरियड लेट होने के बावजूद प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आती हैं। हाय, आई एम डॉक्टर ज़ैनब ताजिर। मैं एक फर्टिलिटी फोकस्ड होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और एक हार्मोन हेल्थ एडुकेटर हूँ। इस चैनल सृष्टि पर हम बात करते हैं आपके पीरियड्स, हार्मोन्स और फर्टिलिटी के बारे में। पहले हम कुछ रीज़न समझते हैं जिस वजह से आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आती हैं। सबसे पहली गलती जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में कॉमनली देखी है वो कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब हमेशा ये याद रखें कि प्रेगनेंसी टेस्ट तभी पॉजिटिव आएगी जब इम्प्लांटेशन होने के बाद HCG हार्मोन रिलीज़ होगा और उसका लेवल आपकी ब्लड और यूरिन में अच्छा होगा। अगर आपने लेट ओव्यूलेट किया है, जो बहुत बार होता है, अगर आपके पास PCOS है, अगर आप स्ट्रेस में हैं या आपकी इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो ऑफकोर्स आपके पीरियड्स भी डिले होते हैं और आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट भी लेट ही पॉजिटिव दिखाएगी। तो इसलिए मिस्ड पीरियड्स होने के कम से कम 7 से 10 दिन तक वेट करें और सुबह पहली यूरिन से टेस्ट करें। अब दूसरी गलती ये है कि आप टेस्ट सही से नहीं कर रहे। कई बार विमेन तो टेस्ट करती हैं पर सही तरीके से नहीं। अगर आपने टेस्ट दिन के बीच में लिया है, जब आपकी यूरिन डाइल्यूट हो चुकी है बिकॉज़ आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया है, तो HCG हार्मोन भी डाइल्यूट हो सकता है। इससे टेस्ट में नेगेटिव या बहुत ही फेंट लाइन आती है। याद रखें कि सुबह का फर्स्ट यूरिन ही सबसे कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसी से हमें हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है। ऑल्सो एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें टेस्ट की और उस पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हो उन्हें फॉलो करके ही टेस्ट करना है। तीसरा रीज़न है कि आपकी ओव्यूलेशन डिले हो गई हो या आपकी ओव्यूलेशन होती ही नहीं। अब कई बार ओव्यूलेशन डिले हो जाती हैं, इसका मतलब है कि एग रिलीज़ लेट होता है या कई बार तो होता नहीं। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा तो प्रेगनेंसी का चांस भी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि भाई पीरियड डिले हो रहा है। अब PCOS, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, क्रैश डाइटिंग करने से ओव्यूलेशन रुक जाती हैं और ये जब होता है तो आपके पीरियड टाइम से नहीं आते, तो इस वजह से कंसेप्शन ही नहीं हुआ, इसीलिए प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रही हैं। अब चौथा रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो PCOS, थायराइड, प्रोलैक्टिन में होता है और ये सबसे बड़ा रीज़न है। जैसे कि PCOS में ओव्यूलेशन इरेगुलर होता है, थायराइड का अगर प्रॉब्लम है तो आपकी पीरियड्स डिले हो जाती हैं, अगर हाई प्रोलैक्टिन है तो उसकी वजह से आपकी इम्प्लांटेशन अफेक्ट होती हैं और ये सब कंडीशंस आपके साइकिल्स को डिस्टर्ब करते हैं, आपके पीरियड्स को डिले करते हैं, जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती और टेस्ट बार बार नेगेटिव आती हैं। तो इस केस में सिर्फ वेट करना काफ़ी नहीं होता, आपको अपनी हार्मोन्स को टेस्ट करना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है ताकि ओव्यूलेशन हो और आप कंसीव कर पाए। बहुत ही रेयर केसेस में केमिकल प्रेगनेंसी भी होती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन तो होता है बट वो एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाता, इसे हम केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। तो अगर आपको एक फेंट पॉजिटिव दिखता है लेकिन 1-2 दिन बाद पीरियड आ जाता है और टेस्ट नेगेटिव हो जाती हैं, तो ये बहुत अर्ली मिसकैरेज भी हो सकता है, जो इमोशनली भी ड्रेनिंग होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, आपको सिर्फ अपनी हार्मोन्स को सुधारना है ताकि इम्प्लांटेशन स्ट्रॉन्ग हो। अब आपको क्या करना चाहिए? पहले तो आप राइट टाइम पे टेस्ट करें, तो कम से कम पीरियड के 7 से 10 दिन तक वेट और उसके बाद ही टेस्ट करें। दूसरा, ओव्यूलेशन को ट्रैक करना सीखें। अपना टेम्परेचर लेना, अपनी सर्वाइकल म्यूकस को चेक करना, ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट्स यूज़ करना, इन सब से ट्रैक करने की कोशिश करें कि भाई ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं।
तीसरा, अपनी हार्मोनल टेस्ट करवाएं, अपनी थायराइड, प्रोलैक्टिन, LH, FSH, AMH, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें चेक करवाएं अगर आपकी पीरियड्स इरेगुलर है तो। चौथा, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, अगर स्ट्रेस है तो उसे कंट्रोल करें, खाना पीना सही से खाएं, अपनी नींद सही से पूरी करें, इससे आपके पीरियड्स भी सही रहेंगे और ओव्यूलेशन भी सही होगा। और अगर ये खुद आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक डॉक्टर के पास ज़रूर जाए और एक कंसल्टेशन ले, रैंडमली कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका पीरियड लेट है और टेस्ट बार बार नेगेटिव आ रहा है तो ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को समझें, और बार बार अगर इस फेज़ से गुज़र रहे हैं तो मैं आपको यहाँ गाइड करने के लिए हूँ। अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से हमें कंसल्ट कर सकते हैं। और इस चैनल सृष्टि पे हर वीक हम ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं जिससे आप अपनी हार्मोन्स और फर्टिलिटी को बेहतर मैनेज कर पाएँ। तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आपको कोई इश्यूज़ हो रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम हमारी बेस्ट ट्राई करेंगे आपको सहायता देने की। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे।